सिर्फ नौकरी ही व्यवसाय नहीं हो सकती है ना, सिर्फ नौकरी ही रोज़गार नहीं हो सकती है। हम कई बार नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के मुखिया लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं और हमारे युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ये तो पूरा देश ही चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएं और जिस तरह से मोदी जी की लहर चल रही है, हमारे मध्य प्रदेश से लेकर हमारे देश में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। पर मैम दक्षिण भारत से तो एक तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है और उसमें सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि इस बार 400 पार। जो इंडिया अलायंस है वो भी तो बोल रहा है कि इस बार हम सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, अभी पिछले 1 महीने पूर्व भी ही हमारे यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए और आप सभी उसके निर्णय, उसमें जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, 150 से ऊपर हमारे मध्य प्रदेश में सीटें आती हैं। हमने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, राजस्थान में सरकार बनाई है और इसी तरह पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार फिर से हमारे देश में बनेगी। कांग्रेस वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम घोटाला हुआ है, इसलिए क्योंकि भाजपा वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को उम्मीद थी। लाडली बहनों के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी है और जिस तरह से ये हर बार हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं, तो मैं कांग्रेसियों से कहना चाहूँगी कि ईवीएम को कोसना बंद करें और अपनी कार्यशैली में और जनता के बीच उन योजनाओं का बखान करें जो शायद कभी आपने चलाई हो। आपने चलाई नहीं है इसलिए आप बता नहीं पाते, लेकिन हम लगातार चला रहे हैं, इसलिए हम बताते हैं कि हमारी लाडली बहना, हमारी लाडली लक्ष्मी, हमारी ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश में और देश में मोदी जी की सरकार फिर से वापस आएगी। एक तरफ देखा जा रहा है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी भी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, फिर आप लोग क्यों चाहती हैं कि फिर से मोदी जी सरकार बनाएं? देखिए, आप कह रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप अभी स्किल इंडिया के माध्यम से यदि देखें तो हमारे कई युवाओं ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। सिर्फ नौकरी ही व्यवसाय नहीं हो सकती है ना, सिर्फ नौकरी ही रोज़गार नहीं हो सकती है। हम कई बार नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के मुखिया लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं और हमारे युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। पर मैम जो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 4-5 साल से रेलवे की कोई वैकेंसियाँ नहीं आई है, ना उन्हें भरा गया, और पुरानी जो वैकेंसियाँ थी उन्हें भी टाइम पे नहीं भरा जा रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमने ही क्या, पूरे विश्व ने 2 साल का समय कोरोना में व्यतीत किया है। वो समय ऐसा था कि हम अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन हमारे देश के मुखिया आदरणीय मोदी जी ने हमारे देश में वैक्सीन बनाकर कोरोना को भी कंट्रोल किया और कोरोना में जो क्षति हुई थी उसे पूरा करने में भी लगे हुए हैं। तो अभी आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी सरकार बनी है और आने वाले फिर 3-4 महीनों में लोकसभा चुनाव है और उसके बाद मोदी जी लगातार युवाओं के लिए वैकेंसियाँ और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लोन देकर अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं।